हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, द चैंपियन। So let's start the chapter. Ricky looked happy as he and his field day team stepped up to their last activity. तो बच्चों, जो रिकी है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बच्चों वो और उसकी टीम अपनी लास्ट एक्टिविटी के लिए बाहर निकले हुए हैं। They were in first place. तो बच्चों वो पहले स्थान पर हैं and Ricky could already feel that they were going to be victorious with the medals around his neck. और बच्चों रिकी जो है वो पहले ही अपने आप को विजेता घोषित महसूस कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके गले में बहुत सारे जीत के मेडल्स आने वाले हैं। How exciting, Mrs. Tanu said. You two teams are tied in the highest score of the day. तो बच्चों यहाँ पर मिसेस तनु कहती हैं कि ये कितना एक्साइटिंग है कि आप दोनों ही टीम का जो हाई स्कोर है वो टाई हो गया है। टाई मतलब बच्चों कि जब दोनों ही टीम एक ही जैसा स्कोर कर लेती हैं। टाई, रिकी सेड। तो बच्चों रिकी बड़ा सरप्राइज होकर कहता है कि टाई, हाउ इज इट, ये कैसे हो सकता है। वी बेट देम एट द रिलैक्स रेस। तो बच्चों वो कहता है वी बीट देम एट द रिलैक्स रेस, हमने उन्हें रिलैक्स रेस में हरा दिया है। यस बट दैट वॉज देयर ओनली लॉस, मिसेस तनु सेड। तो बच्चों यहाँ पर मिसेस तनु कहती हैं कि वो उनका सिर्फ एक ही लॉस था। योर टीम ऑल्सो हैज वन लॉस सो यू आर बोथ क्वालिफाइड। तो बच्चों यहाँ पर मिसेस तनु कहती हैं कि तुम्हारी टीम का भी सिर्फ एक ही लॉस था, इसका मतलब आप दोनों ही टीम जो है वो क्वालिफाई हो गई हैं फॉर फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान के लिए। रिकी क्रॉस्ड हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स। और बच्चों जो रिकी है वो अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर देता है। ही डिडंट वांट टू थिंक अबाउट द बलून टॉस। और बच्चों अब वो बलून टॉस के बारे में सोच नहीं पा रहा था। ही हैड बीन द फर्स्ट वन टू ड्रॉप हिज बलून। और बच्चों वह बलून ड्रॉप करने में पहले स्थान पर आना चाहता था। दिस इवेंट इज अ होला होप चैलेंज। और बच्चों इसके बाद होला होप चैलेंज होने वाला था, मिसेस तनु सेड। तो मिसेस तनु कहती हैं हैंगिंग एवरीवन अ होला होप। तो बच्चों मिसेस तनु सभी को होला होप हैंग करने के लिए कहती हैं। आर यू सपोज टू सी हाउ फार वी कैन रोल देम, रिकी आज। तो बच्चों यहाँ पर रिकी कहता है कि आप जो है वो देखना चाहती हैं कि कौन कितने दूर तक इन्हें रोल कर सकता है। नो योर चैलेंज इज टू रिटेन द होला होप्स फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर मिसेस तनु बताती है कि नहीं, तुम्हारा चैलेंज होला होप को बहुत ही ज्यादा लंबा ले जाने का है। वंस योर होप हिट्स द ग्राउंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। जैसे ही आपका होप ग्राउंड को टच करेगा तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। द लास्ट पर्सन अलोंग होला होपिंग विल विन द इवेंट फॉर देयर टीम। और बच्चों वो इंसान जो लास्ट तक होला होपिंग को लेके जाएगा वही इस टीम का विनर होगा। Ricky's eyes winded. He had never hula hoops before. He looked at the rest of his team. Rima seems confident and so did Sumit. They only needed one member from their team to do well in order to win. अब बच्चों यहाँ पर रिकी की आंखें बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि बच्चों उसने कभी भी इससे पहले होला होपिंग नहीं की थी। और बच्चों उसके बाद वो अपनी बाकी की टीम को देखने लग जाता है। वो देखता है कि जो रीमा है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, साथ ही साथ सुमित भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। उनको सिर्फ एक और मेंबर चाहिए था जिससे वो इस रेस को जीत पाते। कैन वी स्टार्ट, आस्क प्रिया। तो बच्चों यहाँ पर प्रिया कहती है कि क्या हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। द अदर टीम्स कैप्टन, शी मस्ट हैव डन दिस बिफोर बिकॉज शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द चैलेंज। तो बच्चों जो प्रिया है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चैलेंज के लिए क्योंकि उसने पहले ये करा हुआ है। मिसेस तनु ब्लो हर विसल स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पर मिसेस तनु अपनी विसल बजाती हैं और स्टार्ट कहती हैं। रिकी वॉच प्रिया एंड मिमिक्ड एवरीवन शी डिड but no matter how hard he tried the hope wouldn't stay up. He bobbed and fell to his ankle. He stepped aside and cheered for Rima and Sumit, who were the only two left to battle against Priya.
अब इसके बाद बच्चों जो रिकी था वो प्रिया को देख रहा था और हर वो चीज जो वो कर रही थी उसे मिमिक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चों उसके लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा टफ था। तभी बच्चों जो उसका बबल होता है वो उसके एंकल के पास आ जाता है। ही स्टेप असाइड एंड चेयर फॉर रीमा एंड सुमित हु वर द ओनली टू लेफ्ट टू द बैटल अगेंस्ट प्रिया। और उसके बाद बच्चों साइड आकर वो रीमा और सुमित के लिए चेयर अप करने लग जाता है, क्योंकि बच्चों अब उसकी टीम में प्रिया को हराने के लिए सिर्फ वही दोनों बचे थे। Rima sneezed and her hope topped to the ground. Ricky grumbled, but he started cheering even louder for Sumit. Ricky stared at Priya. तो बच्चों यहाँ पर रिकी कंप्लेन करता है, लेकिन उसके बाद वो सुमित के लिए चेयर करने लग जाता है बहुत जोर से। और बच्चों उसके बाद जो रिकी है वो प्रिया को घूरने लग जाता है। शी लुक्स सो रिलैक्स एज होप swirled around her steadily। तो बच्चों वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रही थी, क्योंकि जो होप है वो उसके अराउंड ही था। Her team was chatting by her name and it took Ricky a moment to realize that Sumit had dropped his hoop. The challenge was over. Priya had won and which means Ricky teams had lost। तो बच्चों उसके बाद जो प्रिया है उसकी टीम जीत जाती है और रिकी की टीम हार जाती है। बट रिकी couldn't help himself yet to cheer for Priya as she continued for hula hooping। तो बच्चों जो रिकी है वो प्रिया को चेयर करने से नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि बच्चों अभी भी उसका जो होपिंग था वो कंटिन्यूड था। प्रिया वॉज स्टिल हुला होपिंग व्हेन मिसेस तनु गेव आउट द मेडल्स। और बच्चों जब मिसेस तनु उन सभी को मेडल्स देती हैं तब भी वो हुला होपिंग कर रही होती है। रिकी वोर his second place medal with pride। और बच्चों उसके बाद रिकी अपना सेकंड प्लेस का मेडल बहुत ही गर्व से ले लेता है। That's why he congratulate प्रिया for being the ट्रू फील्ड डे चैंपियन। और उसके बाद बच्चों जो रिकी है वो प्रिया को एक सच्चा फील्ड चैंपियन होने के लिए कंग्रेचुलेट करता है। तो बच्चों इस प्रकार हमें हार जीत को बहुत ज्यादा महसूस नहीं करना चाहिए और हमेशा जीतने वाली टीम को कंग्रेचुलेशन करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।